कुफर हमें कंट्रोल करता है, मुसलमानों को कंट्रोल, IMF के ज़रिए हो, WHO के ज़रिए हो या मीडिया के ज़रिए हो, सारी लगामें हमारी काफर के कब्ज़े में हैं। हम आज़ाद नहीं हैं। मुसलमान किसी भी मुल्क में रहने वाला है, आज़ाद नहीं। लगामें जैसे घोड़े के पीछे बैठे हुए बंदे के पास, इसी तरह हमारी लगामें काफरों के पास। WHO आलमी इदारा है जो सेहत के बारे में मुसलमान मुल्कों को भी कंट्रोल करता है। जब नया नया ये आया कोरोना, तो उसने हुक्म जारी किया कि जहाँ कोरोना है वो लोग फासले पे खड़े हों, आपस में 3-3 फुट का फासला, 6-6 फुट का फासला रखें, टच ना करें, लहदा खड़े हों। इस फैसले की रोशनी में मुसलमान बहुत मुतासर हुए। काबा बंद हो गया, मस्जिद नबवी बंद हो गई, लाखों मसाजिद बंद हो गई। पूरे अरब मुल्कों में तो मस्जिदें बिल्कुल ही बंद हो गई, जुम्मा शुम्मा नमाज ताले लग गए। हमारे इधर जो अरब मुल्कों से हट के कोई है इधर फिर भी खुली रही। पाकिस्तान में काफ़ी मस्जिदें यहाँ भी बंद हो गई, सरकारी दाता साहब, फैसल मस्जिद, सब जगह। लो ही उन्होंने इस प्रोसीजर को 6 माह कायम रखा और सारे बच्चे बूढ़े मस्जिदों से निकल गए। बूढ़े बच्चे ही ज़्यादा आते हैं, जवान तो पहले ही कम आते हैं। जवाना तो जवानी चढ़ी होंगी, हाँ जी, वो गर्ल फ्रेंडा के पिछे भजे फिरते हैं, उन्होंने होश ही नहीं होंगी होना की है। तो बुढ़े तो बच्चे नहीं आना, उन्होंने कहा दोवें बाहर निकलो, निकल गए। 6 महीनों में मस्जिदें वैरान, लाखों मस्जिदें बंद। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया, यहाँ तक कि सदर पाकिस्तान जाके मस्जिद में चेक कर रहा है कि 6 फुट का फासला है कि नहीं। कैसे हम लोग, हमारे हुक्मरान कैसे हम पे मुसल्लत होते हैं, भेड़ बकरी हम लोग, गुलाम इब्ने गुलाम। 6 माह बाद उन्होंने देखा कि लाखों मस्जिदें बंद हो गईं, लोग आदी हो गए हैं मस्जिदों से बाहर नमाज पढ़ने के, और अक्सर लोग नमाज ही छोड़ गए। बहुत सारे लोग 50% नमाजी बेनमाजी हो गए। मैंने अपनी आंखों से, आपने भी देखा होगा, 50% बेनमाजी हो गए, 50% फिर भी अट्टे और जुड़े रहे। वो मस्जिदों से बाहर इधर उधर के शार्ट नमाज पढ़ने के आदी हो गए। फिर उन्होंने देखा कि अब मुसलमानों के अंदर जो इत्तेहाद जमात की शक्ल में आता है वो टूट गया है। जो बहुत ज़्यादा काबे मस्जिद नबी हज उम्रे का ज़ोर शरोर था वो टूट गया है। इनके दिमाग में जो मदीना होता था सब ठंडा पड़ गया है। हाँ जी, लब्बैक लब्बैक फ़ारग हो गया, अल्लाहुम्मा लब्बैक। और मस्जिदें वीरान हो गई और लोगों का जहन बन गया कि मस्जिद के बगैर भी रहा जा सकता है। एक नशा होता है ना, उसको एक अरसे तक ना दें तो फिर बंदा उसके बगैर रहने का आदी हो जाता है। मस्जिद का भी एक नशा है जो नमाजी इसके बगैर नहीं रहता है, जहाँ कहीं भी खींचा चलाता है। तो ये नशा जब 6 माह में ठंडा पड़ गया, लोग कम हो गए, फिर उन्होंने दोबारा, लोगों ने भी कोसा, डॉक्टरों ने, अमेरिकन डॉक्टरों ने, और उन्होंने कहा भी ये बीमारी कौन सी जो तुम एक से दूसरे को चमका रहे हो, ये तो चपकती नहीं। फिर 6 माह बाद या 7 माह बाद या 8 माह बाद उन्होंने दोबारा मीटिंग करके कहा मैं गलत फहमी सी, इकट्ठे होया भी कोई नहीं जुड़, बीमारी नहीं लगती, मैं गलत फहमी नाल असी इंज कर बैठे हैं। बल्कि मैं अपने अंदाजे से 8 माह कह रहा हूँ, बल्कि साल भी हो सकता है, लंबा काफ़ी अरसे बाद। फिर उन्होंने बयान दिया कि पहला जो सेटअप था ना, कि 6-6 फुट पे, 4-4 फुट पे, 3-3 फुट पे बंदा खड़ा हो, बूढ़ा बच्चा मस्जिद में न जाए, जुमे शुमे बंद, अरबी दे पहले यल्ला यल्ला सी, सब फारग, और सारा कुछ माहौल डिस्टर्ब हो गया। जब देखा कि ये सब बिखर गए और ये फर्मा बरदार हैं अल्लाह रसूल के कम और हमारे ज़्यादा, तो फिर उन्होंने जाके दोबारा जुड़ के बाकायदा मीटिंग करके कहा WHO ने कि कोई लोड़ नहीं, इकट्ठे भी खलो जाओ तो बीमारी नहीं जुड़ती है, हमें गलती सी वो साड़ी। वो साडा जिहड़ा पहला बयान सी ना कि इकट्ठे होया बीमारी लगती, वो साडा गलत फहमी सी। सर्च की गई है कि इकट्ठे होया बीमारी नहीं लगती, हुण इकट्ठे हो भी जाओ तो कोई अर्ज नहीं। फिर किन्ने इकट्ठे होना सी, वक्रे रहन दे आदी हो गए, बीवी वक्रे बैड ते, बंदा वक्रे ते, बच्चा होते, हाँ जी, सारे नफसियाती मरीज हो गए। ऊपर से हवा छोड़ दी ज़ारे गुमनाम शहरों में, हाँ जी, कबीर साहब जैसे भी महीना महीना गायब। तो बाहर कैफ हदीस है,
حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو چھوتے، لائن کو دیکھتے، کندھوں کو چھوتے، فاصلہ تو نہیں بیچ میں، کندھوں کو چھوتے اور فرماتے جدا جدا نہیں کھڑے ہونا، یعنی بیچ میں فاصلہ نہیں دینا، جدا جدا نہیں کھڑے ہونا، ساتھ ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور اگر تم جدا جدا کھڑے ہوئے تو اللہ تمہارے دلوں میں جدائی ڈال دے گا۔ بہت آگے ہے ہمارے کافر، 100 سال آگے ہے، اس کو پتہ ہی ان کو کٹھیاں کھڑے نماز میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاد نہ بندہ نارا بند نہ کہ کٹھے کٹھے جڑے کھلوندے نے نا انہاں چ فاصلہ ڈال کے۔ تو اللہ کے نبی فرما دیں اگر تم فاصلے سے نماز پڑھو گے تو تمہارے دلوں میں اللہ فاصلے ڈال دے گا، یعنی تمہارے درمیان محبت ختم ہو جائے گی، تمہارے درمیان نفرت آ جائے گی، تمہیں ایک دوسرے کی پرواہ ختم ہو جائے گی، تم ایک دوسرے کا جو سہارا بنتے ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی محبت وہ تم میں مٹ جائے گی۔ فرمایا میرے قریب بالغ اور عقل والے کھڑے ہوں، پھر جو لوگ ان کے قریب ہوں چھوپ ان کے قریب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب قریب رہنے کو پسند کرتے تھے، یہ اگلی حدیث ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو جڑ کر بیٹھنے کی تاکید کرتے ہو تاکہ وہ دین سے استفادہ حاصل کریں۔ اللہ غنی، فرماتے تھے اتباع کرو اور پھر آگے بڑھو، پھر آگے بڑھو۔ اور جماعت، اگلی حدیث کا خلاصہ، جماعت، تکبیر اور اذان کو اہمیت دیتے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق۔